प्रिय मित्रों, जब हम कुछ शुरू करते हैं तो हम अक्सर इसे जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हमें इसे जल्द से जल्द निपटाने की तीव्र इच्छा होती है। हालांकि ऐसी अधीरता कभी कभी हमारे जीवन में विफलता का कारण बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम चीजें कम समय में पूरी होती है। बाइबल सुलेमान के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया का सूक्ष्मता से वर्णन करती है। यह मंदिर के अंदरूनी हिस्से को देवदार से ढकने, उसके फर्श को सरू की लकड़ी से बिछाने और परम पवित्र स्थान को पवित्र स्थान से अलग करने जैसे जटिल कार्यों का विवरण देती है। और अंत में यह दर्ज किया गया है, इसलिए सुलेमान ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। एक राजा 6:14। यहाँ पूरा किया का अर्थ केवल एक कार्य को पूरा करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है कि यह केवल निरंतर प्रयास और दृढ़ता की लंबी अवधि के माध्यम से पूरा किया गया था। प्राचीन काल में आज की तरह मशीनें नहीं थी, इसलिए सब कुछ मानव हाथों से किया जाता था। कल्पना कीजिए कि इसमें कितना समय और पसीना लगा होगा। ठीक इसी तरह मंदिर का निर्माण रातों रात नहीं हुआ था। यह केवल निरंतरता और दृढ़ता के माध्यम से ही संभव था। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं तो निस्संदेह ऐसे समय आएंगे जब हम ठोकर खाएंगे और निराशा का सामना करेंगे। लेकिन तब हार न मानना बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना वास्तव में महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम केवल दृश्यमान परिणामों से चिपके रहते हैं, लेकिन जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह तत्काल परिणाम नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास है। और यह रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को सहन करने की दृढ़ता है। यह बीज बोने, उसे पानी देने और धैर्यपूर्वक फल लगने का इंतजार करने जैसा है। यीशु इस पृथ्वी पर आए और निरंतरता और दृढ़ता के माध्यम से हमारे उद्धार को पूरा किया। उन्होंने हमारे लिए हमारे सभी पापों को सहा और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। और तीसरे दिन वे फिर से जीवित हो उठे। जिस मृत्यु के हम हकदार थे उसे लेने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें अनंत जीवन मिले, यीशु ने अटूट धैर्य के साथ इस अद्भुत कार्य को पूरा किया। जिस तरह सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को पूरा किया, उसी तरह यीशु ने हमारे लिए उद्धार को पूरी तरह से पूरा किया। हम कैसे दिखते हैं, हमारा अतीत क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु हमसे प्यार करते हैं और हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। हमें बस यीशु पर विश्वास करना और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। अभी भी यीशु हमें बिना बदले लगातार प्यार करते हैं, धैर्यपूर्वक हमारे साथ सहते हैं और परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कई तरीकों से काम करते हैं। जिस तरह मंदिर का निर्माण करते समय पत्थर एक एक करके रखे जाते थे और लकड़ी को तराशा और फिट किया जाता था, उसी तरह यीशु हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का निर्माण करने के लिए लगातार काम करते हैं। प्रिय मित्रों, आपका क्या हाल है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए अभी निरंतर प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता है? आपको लग सकता है कि आपकी अपनी ताकत ही काफी नहीं है। हमें यीशु के अनुग्रह की आवश्यकता है। जब हम उन पर विश्वास करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को दूर करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे आप आज और भविष्य में अपने जीवन में यीशु के निरंतर प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करेंगे, आपका जीवन निश्चित रूप से सुंदर फल देगा।